नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। एक बार फिर से एक नई और ताजा वीडियो में मिथुन राशि वालों, एक नागा साधु ने वचन दे दिया है, अगले 2 दिनों के भीतर एक साथ दो बड़े सुख मिलेंगे। जी हां, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि अंतरिक्ष की सभी ग्रह गोचर ने स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया है कि अगले इन 3 से 4 दिनों के भीतर एक साथ दो बड़े सुख मिलकर ही रहेंगे। जी हां, इसमें कोई भी दोहराव नहीं है दोस्तों। नसीब का लिखा कोई नहीं बदल सकता, यहां तक स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं बदल सकते, क्योंकि किस्मत में जो एक बार लिखा जाता है वह होकर ही रहता है। दोस्तों, आने वाले अगले 4 दिनों का समय कोई साधारण समय बिल्कुल भी नहीं है। इस समय को आप हल्के में लेने की कोशिश कभी मत करना और ना ही मजाक समझने की गलती करना, वरना अंजाम जो होगा देखकर और सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगले इन 4 दिनों के भीतर कई सारे बदलाव आपके जीवन में होंगे जो कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बेटा, मुझे पता है, मैं जानता हूं कि आप अपने जीवन में ही मेहनत और इंतजार के सिवाय कुछ नहीं किए हैं। आप हमेशा सत्य के मार्ग पर रहे हैं। लोगों ने आपको इस रास्ते से हटाने का बहुत प्रयास किया, गलत चीजों में आपका ध्यान भटकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी एक भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। अपने सभी दुख तकलीफों को पार कर लिया है, सभी मुसीबत से अपना पीछा छुड़ा लिया है। अब तो आपके जीवन में खुशियां आने वाला है, अब आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। और सबसे मजे की बात आपके लिए यह है कि जो लोग आपको बर्बाद करने पर तुले हुए थे, अब उनका नामो निशान मिटने वाला है। अब आपके दुश्मनों से आपको छुटकारा मिलने वाला है, उनका पत्ता अब कटने वाला है, क्योंकि वह कितना भी जोर लगा ले, कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, लेकिन अब वह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब स्वयं देवों के देव भगवान महादेव जी का कृपा और आशीर्वाद बरसाने वाला है। अगले 4 दिनों के भीतर आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार होंगे, बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे, बिल्कुल राजा महाराजाओं की तरह फील होगा। दोस्तों, इसी को कहते हैं जिंदगी का असली खेल। जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम, यह सब चलता रहेगा। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि देवों के देव भगवान महादेव जी का आशीर्वाद जिनके ऊपर एक बार बढ़ जाता है, उनका तो भाग्य ही खुल जाता है। जो इंसान भगवान भोलेनाथ जी के नजरों में एक बार बस जाता है, भगवान भोलेनाथ जी उन भक्तों की हर हमेशा रक्षा करते हैं, मुसीबत में साथ देते हैं और आगे जीवन में भी कोई मुसीबत उनके ऊपर हावी नहीं हो पाता है। बस आज की इस वीडियो में जो सावधानी मैं आप सभी को बताने वाला हूं, आप उसे सावधानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि दोस्तों आप वीडियो को पूरा कंप्लीट नहीं देखते हो, आधा अधूरा देखते हो, इसीलिए कोई भी बात सही से समझ नहीं पाते हैं और नुकसान यह होता है कि आपको सही से उनका लाभ नहीं मिल पाता है। अगर आप सही से सभी चीजों का लाभ उठाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में ग्रह गोचर के आधार पर जो बातें मैं आप सभी को बताऊंगा, सुनकर आपकी आंखों से बिल्कुल भी आंसू नहीं रुकेंगे। आपके दोनों आंखों से आंसुओं की गंगा बहने लगेगी। जी हां, क्योंकि बहुत बड़ी सच्चाई मैं आप सभी को बताऊंगा, वह भी ग्रह गोचर के आधार पर। किसी ने आज तक ऐसी जानकारी आपको नहीं दी होगी। वह जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए मैं कहता हूं कोई महामूर्ख ही होगा जो वीडियो को नजरअंदाज करेगा और मजाक समझने की गलती करेगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और भगवान महादेव जी के सभी भक्तों से कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय का प्रेम से जय जयकारा लगा दीजिएगा। दोस्तों, मैं फुल गारंटी के साथ कहता हूं कि अगले 3 से 4 दिनों के अंदर भगवान भोलेनाथ जी आपकी मदद, आपकी रक्षा जरूर करेंगे। जी हां दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से भगवान को पुकारोगे और भगवान आपकी मदद नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं फुल गारंटी के साथ कहता हूं, अगर ऐसा हुआ तो मैं भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। मैं जानता हूं बहुत लंबे समय से आपके जीवन में केवल परेशानियां ही परेशानियां चलती आ रही हैं। सुख किसे कहते हैं और सुख आपके जीवन में कब आया था, इसका आप नाम और निशान भी भूल गए हैं। सुख का एक क्षण पाने के लिए आप तरस गए हैं। आखिर कब तक इन दुखों का सामना करना पड़ेगा और कितना मुसीबत झेलना पड़ेगा?
क्या करने से आपके जीवन में खुशियां आएंगी? इन सभी सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे। आखिरकार आप अपने जीवन में ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिससे सुख आपके घर के द्वार पर से ही लौटकर चले जाते हैं? यह भी बताएंगे और आपका सटीक माह राशिफल भी देंगे। लेकिन आपको अपने घमंड से थोड़ा सा झुकना होगा। जी हां, आपको अपने घमंड को त्यागना होगा। कई बार क्या होता है दोस्तों, इंसान थोड़ा सा पैसा कमा लेता है, थोड़ी सी धन दौलत हो जाती है तो इंसान अकड़ने लगता है, अकड़ कर चलने लगता है, मानो उनका पर धरती पर नहीं आसमान में उड़ने लगता है। उन्हें लगता है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं, इस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान बन गया हूं। लेकिन कहते हैं ना, घमंड किसी का आज तक नहीं चला है। रावण ने भी अपने जीवन में अपने समय में घमंड किया था, उनका भी विनाश हो गया, उनका भी अंत हो गया। जबकि उनके पास सोने का घर था, सोने की लंका थी, तो घमंड उनका भी नहीं चला। हम लोग तो फिर भी छोटे मोटे इंसान हैं। जब भी किसी इंसान के जीवन में घमंड आने लगा तो समझ जाइए आप विनाश के रास्ते पर चलना प्रारंभ हो चुका है और बहुत ही जल्द बर्बाद होने वाले हो। जब भी ऐसा सिचुएशन आपके जीवन में आए तो आप समझ जाइए, शांत हो जाइए, सोचिए, समझिए और फिर सही से डिसीजन लीजिए और सही समय पर सही रास्तों का चुनाव कीजिए। तभी आप जीवन में सक्सेसफुल हो पाओगे। घमंड, अहंकार, क्रोध, अत्याचार, यह सब विनाश का कारण है। यह चीज जिनके भी अंदर होता है वह इंसान कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। ऐसे ही वह इधर उधर भटकते रहेगा। खुश वही है जो अपने कामों में व्यस्त है, परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों से ट्रस्ट है। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आप अपनी कुशलता और समझदारी से किसी भी समस्या पर काबू पा लेंगे। कुछ समय आत्मनिरीक्षण और आत्ममनन में जरूर लगाएं। आपके प्रतिद्वंद्वी आपके समक्ष परास्त रहेंगे, मान सम्मान बना रहेगा। नेगेटिव, कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर धैर्य न खोए और प्रयत्नशील बने रहे। दोपहर बाद ग्रह स्थिति अनुकूल रहेगी। इस समय अपने व्यक्तिगत कार्य में व्यस्त रहें। फालतू की गतिविधियों में ध्यान देने से तनाव ही रहेगा। सीएम, कुछ कामों में रुकावट रहेंगी। समय पर चीजें बेहतर हो जाएंगी। निराश न हो। साझेदारी के व्यवसाय में काम पूर्ववत ही चलता रहेगा। युवा वर्ग जल्दी सफलता पाने की लालसा में गलत गतिविधियों के प्रति आकर्षित न हो। घर में आपसी प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। कुछ समय आत्म मनन, अध्यात्म आदि जैसी कार्यों के लिए जरूर निकालें। इससे मानसिक सुकून बना रहेगा। विद्यार्थियों की शिक्षा संबंधी कोई रुकावट दूर होने से उन्हें राहत महसूस होगी। किसी प्रिय मित्र के साथ मुलाकात भी खुशी देगी। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर उनकी नियमित देखभाल व सेवा अति आवश्यक है। अपने मनोरंजन व आमोद प्रमोद में व्यस्त रहने के कारण उन्हें नजरअंदाज न करें। लेन देन संबंधी मामलों में जल्दबाजी न करें। व्यवसायिक गतिविधियों पर आपका नियंत्रण रहेगा, लेकिन इस समय अपनी योजनाएं किसी से शेयर न करें। इनकम में सुधार होगा। नौकरी पेशा लोगों की अपने ऑफिस में मान सम्मान और साख बनी रहेगी। लव जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर घर तथा व्यवसाय सभी की जिम्मेवारी आपके ऊपर रहेगी और आप इन्हें बखूबी निभाएंगे। गृह स्थिति अनुकूल है। कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा और आप अपनी प्रबल इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के सहारे आप कई महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में समर्थ रहेंगे। धर्म कर्म के मामले में भी रुचि बनी रहेगी। ध्यान रखें कि कोई पुराना मुद्दा उभर सकता है। अपने स्वभाव को सहज और संयमित बनाकर रखें। आपका बहुत अधिक अनुशासित होना भी पारिवारिक लोगों के लिए परेशानियां उत्पन्न कर देता है। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों से खुद को दूर रखें। व्यवसाय में किसी भी नए अथवा भविष्य संबंधी योजनाओं को अंजाम देने के लिए समय अनुकूल नहीं है। हालांकि आपके द्वारा कार्य प्रणाली में लाया गया परिवर्तन उचित साबित होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों में फायदा होगा। पति पत्नी के आपसी संबंधों में ईगो का असर घर के वातावरण को भी खराब कर सकता है। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। व्यस्तता के बावजूद व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए भी समय निकालना उचित होगा। परिवार के किसी सदस्य के विवाह संबंधी अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। अपने कार्य को योजनाबद्ध व उचित तरीके से क्रमबद्ध करके निपटाते चले, अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी।
कोई भी विपरीत परिस्थिति बनने पर अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखें। कभी कभी बातचीत के दौरान आपके मुंह से ऐसी बात निकल सकती है जो संबंधों के लिए नुकसानदायक होगी। व्यवसाय संबंधी परेशानियों को घर की सुख शांति पर हावी न होने दें। कार्य क्षेत्र की अंदरूनी व्यवस्था में बदलाव करना जरूरी है। मार्केटिंग और विस्तार संबंधी गतिविधियों में दिन का ज्यादातर समय बीतेगा। सरकारी सेवारत लोग नौकरी में अपने लक्ष्यों को सरलता में सुगमता से हासिल कर पाएंगे। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा तथा आपसी संबंधों में भी नजदीकियां आएंगी। प्रेम संबंधों के मामले में कुछ व्याकुलता जैसी स्थिति रहेगी। आपको किसी खास काम को पूरा करने में विशेष प्रयास रहेगा और इसमें काफी हद तक सफल होंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में थोड़ा समय व्यतीत करने से आपको सुकून मिलेगा। स्थान परिवर्तन के लिए इच्छुक लोगों को कोई उम्मीद नजर आएगी। ज्यादा सोच विचार करने में समय लगाने से आपके कई महत्वपूर्ण काम छूट सकते हैं। निवेश अथवा बैंक से संबंधित कार्यों को बहुत सावधानी पूर्वक करें। युवा वर्ग मौज मस्ती की वजह से अपने कार्यों के प्रति लापरवाही बरतेंगे जो नुकसानदेह रहेगी। कार्यक्षेत्र में प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। हालांकि प्रतिस्पर्धा में आपको उचित सफलता मिलेगी। साझेदारी के बिजनेस में हिसाब किताब में पारदर्शिता रखें। ऑफिस में राजनीति का माहौल रहेगा। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। पति पत्नी के बीच में रोमांटिक संबंध रहेंगे। प्रेम संबंध में किसी गलतफहमी की वजह से नाराजगी रह सकती है। योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को अंजाम दें। निश्चित ही मन मुताबिक सफलता मिलेगी। खास व्यक्ति का सहयोग भी बना रहेगा। आज का दिन घर से बाहर निकलकर काम पर भी ध्यान देने का है। आय के साधन प्रबल होंगे। बाहरी लोगों की बातों में न आकर अपने निर्णय को ही प्राथमिकता पर रखें। कार्यों पर अधिक सोच विचार करने में समय व्यतीत न करें, नहीं तो कुछ उपलब्धियां हाथ से निकल सकती हैं। युवाओं को किसी प्रतियोगिता नाकामयाबी मिल सकती है। व्यवसाय संबंधी फैसले अपनी जिम्मेदारी पर लें। सहयोगियों और कर्मचारियों पर अधिक विश्वास ना करें, क्योंकि किसी अन्य की सलाह नुकसान का कारण बन सकती है। मशीनरी से जुड़े व्यवसाय फायदे की स्थिति में रहेंगे। जीवन साथी तथा परिवारजनों के साथ कुछ समय जरूर व्यतीत करें, जिससे गलत फहमियां दूर होंगी। साथ ही संबंधों में पुनः नजदीकियां आएंगी। आज घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहेगी। सब लोगों का आपस में मिलना जुलना उत्साह भरा माहौल बनाएगा। किसी धार्मिक आयोजन का भी प्रोग्राम बन सकता है तथा रुकी हुई पेमेंट मिलने से आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। कोई दुखद समाचार मिलने से भावनात्मक रूप से आप अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। कुछ समय एकांत अथवा आध्यात्मिक स्थल पर जरूर व्यतीत करें। भाइयों के साथ चल रहे विवाद किसी वरिष्ठ सदस्य की सहायता से हल हो सकते हैं। आज किसी भी प्रकार का पेपर वर्क करते समय बहुत अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। आपकी जरा सी लापरवाही बहुत बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। पार्टनरशिप के कार्यों में पारदर्शिता बनाकर रखना अति आवश्यक है। नौकरी में व्यवस्थित माहौल रहेगा। पति पत्नी का आपसी सहयोगात्मक व्यवहार आपसी नजदीकियां बढ़ाएगा। विपरीत लिंगी व्यक्तियों से मेल मुलाकात करते समय मर्यादा का ध्यान जरूर रखें। इस समय युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर बहुत अधिक सजग रहेंगे। आपके उत्तम व्यक्तित्व तथा व्यवहार कुशलता की वजह से सामाजिक गतिविधियों में आपकी प्रतिभा खुलकर सामने आएगी। स्थान परिवर्तन संबंधी योजना बन रही है तो तुरंत उसे क्रियान्वित कर लें। घर के किसी सदस्य का जिद्दी और अड़ियल रवैया आपके लिए मुसीबत का कारण बनेगा, इसलिए उचित अनुशासन बनाकर रखें। अपरिचित लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा न करें, अन्यथा आपके लिए नुकसानजनक स्थिति बन सकती है। व्यावसायिक गतिविधियों में सावधानी रखें। कमीशन तथा इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी बिजनेस में नुकसान होने की आशंका है। पार्टनरशिप संबंधी कामों में फायदेमंद परिस्थितियां बनी हुई हैं। इन गतिविधियों में पारदर्शिता रखना जरूरी है। ऑफिस के माहौल में आपको ही सामंजस्य बनाकर रखना पड़ेगा। पति पत्नी के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध रहेंगे। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। निवेश करने की योजना है तो आज उस पर अमल करना लाभदायक रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो आपके प्रयासों से ही हल हो सकता है।
सिर्फ दूसरों की सलाह की अपेक्षा अपनी योग्यता और क्षमता पर विश्वास रखें। आपके ऊपर जिम्मेदारियों की अधिकता रहेगी। अपने काम के बोझ को अन्य सदस्यों के साथ भी बांटने का प्रयास करें, अन्यथा आपके व्यक्तिगत काम रुक सकते हैं। किसी भी विपरीत परिस्थिति में घबराने की बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश करें। मीडिया और मार्केटिंग संबंधी व्यवसाय के लोग आज बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं। उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध आपको कोई सरकारी टेंडर या सरकारी संस्थाओं से संबंधित बड़ा ओनर भी दिलवा सकता है। सरकारी नौकरी में अथॉरिटी मिलेगी। परिवारजनों के बीच उचित सामंजस्य और प्रेम की भावना रहेगी तथा घर में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहेगी। उचित सोच विचार व आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। इससे आप अपने कार्यों को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे पाएंगे और आपकी प्रतिभा व व्यक्तित्व खुलकर लोगों के सामने आएंगी। सामाजिक गतिविधियों में भी आपकी उपस्थिति रहेगी। आय के साथ साथ व्यय की भी स्थिति बनी रहेगी। साथ ही कुछ न कुछ दिक्कतें आने से मन परेशान रहेगा। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन आदि का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। इस समय कोई दुर्घटना होने की भी आशंका बन रही है। व्यावसायिक कार्य प्रणाली में कुछ न कुछ दिक्कतें आएंगी। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके सभी पहलुओं पर उचित सोच विचार अवश्य कर लें। नौकरी पेशा व्यक्ति इस समय वर्तमान स्थिति पर ही ध्यान दें। परिवार में कोई खुशखबरी मिलने से उत्सव का माहौल रहेगा। प्रेम प्रसंगों में पड़कर अपने करियर के साथ समझौता ना करें। आज आपको अपने किसी कार्य के प्रति की गई मेहनत के सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं, इसलिए कोशिश करते रहें। घर के रखरखाव अथवा नवीनीकरण संबंधी गतिविधियों पर विचार होगा। रोचक तथा ज्ञानवर्धक साहित्य को पढ़ने में भी कुछ समय व्यतीत होगा। कुछ समय मित्रों व निकट संबंधियों के साथ भी जरूर व्यतीत करें। इससे रिश्तों में नजदीकियां बनी रहेगी। वर्तमान परिस्थितियों में ही संतुष्ट रहें। यह समय कोई भी बदलाव संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए उचित नहीं है। व्यवसाय को लेकर बहुत सावधानी बरतने वाला है। अपनी व्यवसायिक योजनाओं व कार्य प्रणाली को किसी के समक्ष जाहिर न करें, कोई इसका दुरुपयोग कर सकता है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी टारगेट पूरा करने के लिए दबाव बना रहेगा। लव घर में सुख शांति का माहौल बनेगा। पति पत्नी के बीच बेहतरीन सामंजस्य बना रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहें। दिन का अधिकतर समय फाइनेंस संबंधी गतिविधियों में ही व्यतीत हो जाएगा और आपको मनोनुकूल परिणाम भी मिलेंगे। घर में सकारात्मकता आएगी। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने से सुकून मिलेगा। आपके वहम और जिद्दीपन जैसे स्वभाव की वजह से किसी के साथ संबंधों में खटास आ सकती है। विद्यार्थियों का अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाही करना ठीक नहीं है। कोई महत्वपूर्ण वस्तु खोने अथवा भूलने की वजह से चिंता रहेगी। इस समय व्यवसाय से संबंधित निर्धारित यात्रा को टालना ही उचित है। सरकारी मामलों में किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें तथा अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन अवश्य लें। नौकरी पेशा लोगों को अपना टारगेट हासिल करने में दिक्कत रहेगी। अधिकारियों का साथ मिलेगा। पति पत्नी में भावनात्मक तथा विश्वासपूर्ण रिश्ता और गहरा होगा। युवाओं को प्रेम संबंधों के जाहिर होने से पारिवारिक नाराजगी सहन करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, घर से नकारात्मकता को दूर करने एवं पति की खुशहाली के लिए रात को सोने से पहले किसी 1 व 2 कमरों में जहां लोगों का ज्यादा आना जाना होता है, वहां एक कागज पर थोड़ा सा सेंधा व काला नमक रख दें। अब सुबह उठते ही बिना ब्रश किए एवं किसी से कुछ बोले इस नमक को किसी नाले में फेंक दें। ऐसा करने नेगेटिविटी